इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी में रैगिंग कांड ने नया मोड़ ले लिया है। एंटी रैगिंग समिति की जांच में खुलासा हुआ कि सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पर रैगिंग के साथ साथ फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनवाकर नेपाल की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी करवाई। सीनियर्स ने धमकी देकर छात्रों से फेक ट्वीट और जीमेल अकाउंट बनवाए और उनके पोस्ट रीट्वीट करने का दबाव डाला। शिवसागर रेस्टोरेंट में मीटिंग कर सीनियर्स ने यह साजिश रची, जिसमें अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा समेत कई छात्र शामिल थे। कुलगुरु राकेश सिंघाई ने कहा कि यह महज रैगिंग नहीं बल्कि संगठित साजिश है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी। एक छात्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा जूनियर, चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। नेपाल की तरह प्रदर्शन करने की बात की गई थी। रिपोर्ट में ये बात भी सामने, रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच कुछ फेक जो आईडीज हैं वो बनवाई गई थी, जहाँ पर रेस्टोरेंट में बुलाया गया था उनसे अलग अलग आईडीज क्रिएट करवाई गई और उससे कुछ ट्वीट्स जो हैं वो करवाने की उनको बात कही गई थी कि भविष्य में कुछ ट्वीट्स जो हैं उनसे किए जाएं, उससे वायरल किए जाएं। और रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए हैं जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी किया गया है कि जैसा नेपाल में आंदोलन हुआ था जैन जी, उसी की तरह जी उसमें एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। जो दोषी छात्र हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब उसकी कमेटी, एक हम लोगों ने आज प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उसमें जो रिकमेंडेशन होगा वो जाहिर हो जाएगा। पुलिस में एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस एकदम से एफआईआर करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है जिसमें ये आग्रह किया है कि चोरी जो हुए हैं हमारे यहाँ के कैमरे वो, और इस तरह की यदि कोई घटना घट रही है तो उस पर जांच की जाएगी। ये छात्र हैं, सीनियर छात्र हैं, आईटी के, ये मेरे ख्याल से थर्ड ईयर के छात्र। सर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? संगठन से जुड़ेगा कुछ ज्ञात नहीं है। सर ये लगभग कितने छात्र जो थे, जो जूनियर्स थे, जो बाहर रेस्टोरेंट तक गए थे और ऐसी कुछ संख्या भी मुझे ऐसे 30-40 तो संख्या ऐसे अंदाजे से पता है, पर एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। कितने सीनियर छात्र से उनकी संख्या? उसमें भी यही 4-5 छात्र जो आप नाम ले रहे हैं, इन्हीं छात्रों का ज्यादा मुख्यतः थे। एफआईआर भी नहीं? जी हाँ सर, क्या कुछ ये बात सामने? लेकिन नामजद अभी एफआईआर नहीं है, पर वो एक इस गतिविधियों की रिलेटेड जो एफआईआर उस समय रैगिंग के, एंटी रैगिंग के समय हुई थी, वो हम लोगों को एफआईआर कराना जरूरी है, पर वो पुलिस में रिपोर्ट ही हुई है, उसकी एफआईआर उन्होंने अभी तक दर्ज। सर क्या ये छात्र जो हैं सीनियर, पहले कोई सजा के मिलने के बाद कोई ऐसा कुछ भड़काना चाहते थे विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों को? प्रतीत तो यही हो रहा है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने एंटी रैगिंग कमेटी के माध्यम से जो शुरू में इन लोगों को कुछ को फाइनेंशियल वो दिया है, कुछ को बाहर किया है हॉस्टल से,
तो वो आक्रोश मैंने अभी जिक्र भी किया कि वो आक्रोश जो है वो जरूर उसमें है। किसको बाहर किया था इसमें? हमारे हाँ, जो आप नाम ले रहे हैं अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम है। छात्रों को बाहर किया गया था, बाहर किया गया, हॉस्टल से बाहर कर दिया। हॉस्टल, कुछ को हॉस्टल से बाहर किया गया है, कुछ पे ये आर्थिक दंड भी किया गया है, और कुछ को ये भी किया है कि आप सेमेस्टर के लिए बाहर है। सर, पुलिस को जो आवेदन दिया गया उसमें क्या कुछ बिंदु है सर? किस तरह के बिंदु है उसमें? भी ये नेपाल जैसी घटना का जिक्र किया गया? ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है, भाई पता लगाना पड़ेगा।